नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा पांडे और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। गया में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी बोध गया पहुंचे, जहां उन्होंने बोध गया स्थित अपने आवास पर एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने लालू यादव द्वारा नीतीश कुमार के अपने साथ आने के सवाल पर कहा कि वे बुला रहे हैं और बुलाते रहें। उन्हें एक बोरो प्लेयर की जरूरत है। लालू यादव समझ रहे हैं कि उनके पैर के नीचे की धरती खिसक रही है। उन्होंने जो काम किया वे खुद जानते हैं, उनके बुलाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एनडीए गठबंधन सख्त है। वहीं प्रशांत किशोर द्वारा किए जा रहे आमरण अनशन पर उन्होंने कहा कि उनको जो करना है करते रहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वे राजनीतिक खेल खेल रहे हैं, आमरण अनशन करना है तो करते रहें। सरकार अच्छा काम कर रही है। बीपीएससी अभ्यर्थियों की परीक्षा ली जा चुकी है, अब कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि ऐसी सूचना मिल रही कि जन वितरण प्रणाली केंद्रों पर 5 किलो की जगह 4 किलो अनाज दिया जा रहा है, यानी 1 किलो अनाज कम दिया जा रहा है। जब लाभार्थी पीडीएस दुकानदार से इस संबंध में बात करते हैं तो कहा जाता है कि उन्हें ऊपर कमीशन देना पड़ता है। यह बड़ा ही गंभीर मामला है। हम जिला प्रशासन को चेतावनी देना चाहते हैं कि इस पर अविलंब रोक लगाया जाए। और पूरे गया जिले में इस तरह की शिकायत मिल रही है कि सभी केंद्रों पर अनाज कम दिए जाने का मामला एक गंभीर विषय है। इस पर प्रशासन त्वरित कार्रवाई करे। तो नया वर्ष 2025 के लिए आप लोगों के माध्यम से गया के मतदाताओं को और बिहार के आम जनता को और भारत सरकार के मंत्री होने के नाते भारत सरकार के सभी जनता को शुभकामना देते हैं 2025 का। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आप लोगों के माध्यम से आभार व्यक्त करते हैं कि गया के लिए उन्होंने एक इतिहास कायम किया है कि जब से आज़ादी प्राप्त हुई है, जब से संविधान है, जब से चुनाव हो रहा है, गया का कोई भी एमपी भारत सरकार में मंत्री नहीं बना था और उन्होंने मंत्री बनाया है। और गया के लोगों की बड़ी अपेक्षाएं थी और गया के लोग जो चुनाव में हमको वोट दिया था, यही समझ के वोट दिया था कि हम एमपी को वोट नहीं दे रहे हैं, हम एक मंत्री को वोट दे रहे हैं। और गया के आम जनता की जो अपेक्षाएं थी उसके अनुरूप हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी जो एनडीए के नेता हैं, उन्होंने हमको केंद्र में मंत्री बना के एक अहम विभाग दिया है। इसके लिए आप लोगों के माध्यम से भी हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और आज आप लोगों के बीच में विशेष करके हम इसलिए आए हैं कि आज विगत 6 महीना से हम यहाँ पर बैठते थे। कम से कम 500-600 आदमी डेली आते थे, हमसे मिलते थे। कभी कभी हम हंसते थे कि यहाँ के लोग हमको केंद्रीय मंत्री नहीं मान रहे हैं। कारण छोटी मोटी समस्याओं को लेकर के लोग रहते थे, जूझते रहते थे। अंत में मेरे दिमाग में आई बात, हमारे साथियों ने भी कहा कि 6 महीना गुजर गए और क्षेत्र का भ्रमण नहीं हो रहा है और कोई बड़ी बड़ी समस्याएं भी नहीं आ रही है, तो ये हम लोग के लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो सभी साथियों का जो विधि सम्मत राय मिली, उसके आधार से कल बहुत गंभीर समय में, कल एक प्राकृतिक आपदा के रूप में यहाँ पर कुहासा छाया हुआ था। बावजूद उसके आप जानते हैं कि हम 80 वर्ष पार कर रहे हैं और अनेक बीमारियों से ग्रस्त भी हैं। उसके बावजूद भी जनता की बात को समझ करके हमने नहीं माना नेचुरल कलामिटी को और हम रस कर गए। तो सबसे पहले हम लोग डोभी प्रखंड में गए हैं। डोभी प्रखंड में शिवरत्तीपुर एक गांव है बजौरा पंचायत में, उस गांव में हम गए और उस गांव में एक आदमी की मृत्यु हो गई थी। ट्रैक्टर ने धक्का उनको मार दिया था और मृत्यु हो गई थी। और मृत्यु हुए कम से कम 1 महीना हो गया था और उसके बाद भी आज तक उसको किसी प्रकार की कोई राहत नहीं मिलने की हमको सूचना मिली थी। तो सबसे पहले हम उस गांव में गए और जाके उस गांव में देखा, तो सही देखा, वहाँ पर वीडियो आए
और एक दो वो लोग थे। हमने कहा कि अगर ये रोड जाम कर देता तो तुरंत ही आप लोग इसको अंत्येष्टि के लिए भी देते, पारिवारिक लाभ के भी देते, या दुर्घटनाग्रस्त हुआ तो ट्रांसपोर्ट से संबंधित बातें होती है वो भी देते। तो खैर और सब बातों की बात तो मैं नहीं कहता, लेकिन कम से कम पारिवारिक लाभ तो मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। तो उनको बीबीओ को आदेशित दे करके और कुछ अपने तरफ से भी आर्थिक सहायता दे करके वहाँ से आगे बढ़े हम लोग। अब आगे बढ़ने के बाद सीधे हम लोग चले गए शिवगंज। शिवगंज बाराचट्टी में पड़ता है, एक बाज़ार है, और वहाँ पर एक एडिशनल हेल्थ सेंटर है जो सामुदायिक भवन में चलता है, बहुत पहले से चल रहा है। वहाँ पर बैठे सैकड़ों लोग जुट गए, नर नारी बच्चे सब लोग। उन लोगों से हम लोगों ने जो बातें की उसमें दो तीन बातों की चर्चा उन लोगों ने किया। सबसे पहले तो ये बात किया, देश और दुनिया की बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए V9 न्यूज। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।